आज का शीर्षक क्या रहने वाला है गुरुजी? सबसे पहले तो प्रज्ञा योग संदेश में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का शीर्षक है जो चाय का प्रचलन जो समाज में चल गया है, उसे चाय से जो हानि हो रही है, यह हानि सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज का विषय है चाय पीने से हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। आइए हम सब लोग जाने, सबसे पहले तो यह है कि हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले जो है कि नहीं चाय हमें मिलता है। गेस्ट में आए हैं तो चाय दीजिए। तो ये चाय में क्या क्या चीज़ होते हैं और हमारे शरीर में कौन कौन से रोग पैदा कर रहे हैं, हम इसको जानें। और जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। चाय में 3 चीज़ होती है। पहला है कैफीन, एक विष है। दूसरा है टैनिन, ये भी एक विष है, केमिकल है। और तीसरा है थीन, ये भी एक केमिकल और विष है। ये तीनों चीज जो है चाय में होती है। हम जब चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद सबसे पहले चाय का प्रभाव हमारे लीवर पे पड़ता है। लीवर पे पड़ता है, सबसे पहले पाचन संस्थान को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण से हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी इत्यादि जो है पाचन संबंधित रोग होते हैं। अग्निमंद हो जाती है, जिससे भोजन नहीं पचता है। भोजन नहीं पचने के कारण कब्ज होती है, और कब्ज होने के कारण हम सबसे जानते हैं वो जो बवासीर का जड़ है वो कब्ज हो जाता है। एसिडिटी जब बढ़ती है शरीर में तो विभिन्न प्रकार के शरीर में जो है दर्द पैदा हो जाते हैं। गैस जब बढ़ती है, गैस जब ऊपर की ओर फॉर्म करती है तो वो गैस जब मस्तिष्क में पहुंचती है तो मस्तिष्क का रोग हो जाता है। गैस जब लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स का रोग हो जाती है। गैस जब ज्वाइंट में पहुंचता है तो ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। आगे जाके यही गैस गठिया और यही गैस जो है हार्ट का रूप भी ले सकता है। इसलिए चाय को पीने से पहले हम इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो खराबी क्या करता है चाय जो है कि नहीं, चाय जो दूसरा खराबी करता है हमारी नींद को खत्म कर देता है चाय। चूंकि चाय में जो कैफीन की मात्रा होती है वो इतनी उत्तेजक होती है कि हमारे लीवर में जा करके हम वो चाय जो है कि नहीं हमारे खून में पहुंच करके पूरी बॉडी में रन करती है, और उत्तेजक रहने के कारण जो हमारी नींद को एकदम खराब कर देती है, नींद आना बंद कर देती है, जिसे अनिद्रा का रोग होता है। हम सब लोग देख रहे हैं, जिससे पूछो वो यही कह रहा है कि रात में नींद अच्छे से नहीं आती है, रात में नींद अच्छे से नहीं आती है। लेकिन कारण क्या है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बात जो चाय करती है उसमें जो टैनिन की मात्रा होती है, तीसरी बात जो चाय क्या करती है वो यह करती है कि हमारे शरीर में जो है कि नहीं हीमोग्लोबिन को बनने नहीं देती, वो अवशोषित नहीं करने देती हीमोग्लोबिन के भोजन से। वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है कि नहीं हमारे शरीर में जो है कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आने के कारण जो है थोड़ी सी काम में हम थकने लगते हैं। हम जानते हैं आज का ये बीमारी करीब करीब सबको है, महिलाओं को है, पुरुषों को है। क्या भाई थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते थक जाते हैं, जबकि अच्छे अच्छे भोजन करने के बावजूद भी यह स्थिति है। ऐसी क्यों स्थिति है उनको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद चाय क्या करती है, और चाय ये करती है कि आपके शरीर में कैल्शियम को बनने नहीं देती है। चाय जो है कैल्शियम को बनने के नहीं कारण आपके हड्डी का रोग, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कहा जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने का मतलब है एकदम वो भुरभुरा टाइप की हो जाती है, जरा सा चोट लगा तुरंत क्रैक कर जाती है, स्क्रैच आ जाता है उसमें, और हम रोग के शिकार बन जाते हैं। शरीर में हड्डी का रोग हो जाता है, जहाँ तहाँ हड्डी का रोग होता है, दर्द पैदा हो जाते हैं, चलने में दिक्कतें आ जाती हैं, ये सारे रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें चाय से बचना चाहिए। चूंकि जो हड्डी का रोग है, चूंकि कैल्शियम की कमी कर देती है चाय, और जो है कि नहीं चाय और क्या करती है इस बात को समझिए। चाय तनावपूर्ण जो है कि नहीं मस्तिष्क को कर देती है। चाय से तनाव आते हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। लोगों को समझ में आता है कि चाय पीते तो थोड़ी सी राहत होती है। हाँ, उसमें जो राहत मिलेगी तत्काल राहत मिलेगी, लेकिन वही चाय आपकी एनर्जी को खत्म कर रही, बाद में आलसपना कर देती है। हम सब
और जानते हैं। और एक बात और है, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं अगर वो ज़्यादा चाय पिएंगी तो उनको गर्भपात का भी डर होता है। अगर गर्भपात न भी हुआ तो ज़्यादा चाय पीने वाली जो महिलाएं हैं उनके बच्चे जो जन्म लेंगे वो कम वेट के होंगे, कम वजन वाले होंगे और रोगी पैदा होंगे। जॉन्डिस इसलिए- टाइप ना, हैं? जॉन्डिस टाइप। हाँ, जॉन्डिस टाइप के हो जाएंगे, वजन कम होगी। इसलिए हम इस प्रज्ञा योग के माध्यम से, प्रज्ञा योग संदेश के माध्यम से हम विभिन्न टॉपिक लाते हैं। आप कम से कम चाय से बचिए और अपने और बच्चे का स्वास्थ्य, सारे परिवार का स्वास्थ्य जो है ठीक रखिए। हम सब लोग जानते हैं, हम भारतीय हैं। चाय लाने वाला भारत में कौन है? अंग्रेज। वही जब भारत में आया था तो उसने चाय, कॉफी, सिगरेट, सिगार इत्यादि का उपयोग करना शुरू कर दिया था, तो भारतीय लोग भी उसको करने लगे। क्योंकि इंग्लैंड जो है यूरोपीय देश है, वहाँ बराबर ठंडा रहता है, तो उनको चाय की आवश्यकता पड़ती है। तो चाय जो कि गर्म होता है वो आवश्यकता पड़ती है, तो या तो उनको लाभ होता है, हो सकता है लाभ होता होगा, लेकिन भारत का जो वायुमंडल है, भारत का जो वातावरण है उस लायक नहीं है कि जो चाय को हम ऑब्जर्व कर सके हमारा शरीर। इसलिए हमें चाय से बचना चाहिए। अगर आप 4 कप चाय पीते हैं दिन भर में तो उसको धीरे धीरे कम कीजिए, 2 कप पिलाइए, 1 कप पिलाइए, खत्म कीजिए। हमारे भारतवर्ष में चाय की जगह काढ़ा का प्रयोग होता था, जिसमें तुलसी का काढ़ा बनता था, अदरक का काढ़ा बनता था, पीपली का काढ़ा बनता था, अजवाइन का काढ़ा बनता था, इत्यादि काढ़ाएं बना करके पिया जाता था, जिसमें शरीर में हराहट खत्म होती थी, बुखार खत्म होता था, पाचन शक्ति दुरुस्त होती थी, गैस खत्म होता था, गैस बनने नहीं देता था। बतलाइए, हमारी भारतीय संस्कृति में इतना अच्छे अच्छे चीज का प्रयोग किया जाता था, हम उसको छोड़ दिए और इस चाय के चक्कर में पड़ करके हम पूरे स्वास्थ्य का घन चक्कर कर दिए। तो यही बात को समझना है हम सबको, चाय को धीरे धीरे छोड़ना है, हमें स्वस्थ होना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस विषय पे यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में पुनः हम आपको कुछ और विषय को लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।